मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीवी पीजी कॉलेज। आज का टॉपिक नेहरू रिपोर्ट बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, उसकी क्या प्रतिवेदन है, नेहरू रिपोर्ट क्यों तैयार किया गया था, नेहरू रिपोर्ट की सदस्य कौन कौन थे, नेहरू रिपोर्ट को लेकर क्या आपसी द्वंद्व है, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड ब्रिकनहेड, जो उस वक्त भारत सचिव था, उन्हीं की चुनौतियों का प्रतिफल है। भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने साइमन कमीशन के विरोध में 24 नवंबर 1927 ईस्वी को कहा था कि यदि भारतीयों में इतनी क्षमता है तो वे एक सर्वमान्य संविधान बनाकर दिखा दे, मैं उसे लागू कर दूंगा। उनका कहना था कि सांप्रदायिक मतभेद के कारण भारतीय स्वयं अपने लिए कोई संविधान बनाने में सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि उन्हें पता था भारत कई वर्गों, कई जातियों, कई संप्रदायों, कई धर्मों में विभक्त है। वे एक सर्वमान्य संविधान बनाकर नहीं तैयार कर सकता है। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए भारतीयों द्वारा लॉर्ड ब्रिकनहेड की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट, नेहरू प्रतिवेदन तैयार किया गया था। मई 1927 ईस्वी में कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय स्तर पर एक अधिवेशन किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने उसमें कहा था, उसमें एक प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी से कहा कि केंद्रीय तथा प्रांतीय मंडलों की चुने हुए सदस्यों की राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से देश के लिए एक संविधान बनाएं तथा उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने रखें। 26-27 दिसंबर 1927 ईस्वी 42वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी साहब करते हैं। मद्रास अधिवेशन में उन्होंने कहा कि उसी समय उन्होंने प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। 2 फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की और निर्णय लिया गया कि जब तक हमें औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक अंग्रेज़ों का कोई सहयोग हम नहीं करेंगे, किसी तरह का सपोर्ट हम नहीं करेंगे। भाग लेने वाले 29 दलों में थे कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस, राष्ट्रीय उदारवादी संघ इत्यादि इसमें शामिल थे। सम्मेलन ने निर्णय लिया कि जो संविधान बनाया जाए उसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। 11 मई 1928 ईस्वी के बम्बई में सम्मेलन होता है। इसकी दूसरी बैठक, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी करते हैं, यहीं पर लॉर्ड ब्रिकनहेड की चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है और इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू को संवैधानिक सुझाव देने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। इसी बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। उसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने को कहा गया। समिति के सदस्य थे सर तेज बहादुर सरकू, सुभाष चंद्र बोस, M.A. सरदार मंगल सिंह, शुएब कुरैशी, अली इमाम, G.R. प्रधान, M.S. आणे, R. जयकर और N.M. जोशी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों का चयन बहुत ही सोच समझ के किया गया था। सभी पार्टियों को नेतृत्व देने की कोशिश की गई थी और
सदस्यों का चयन जो था वो एम.एन. अंसारी साहब ने किया था। स्वराज सदस्यों की अगर बात करते हैं तो भारत में जितने दल था उन सभी दलों के लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश किया गया था। स्वराज पार्टी के लोगों में मोतीलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग में 2 लोग थे, अली इमाम साहब थे, शुएब कुरैशी साहब थे। कांग्रेस की तरफ से सुभाष चंद्र बोस, भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से सर तेज बहादुर सरपू थे, हिंदू महासभा की तरफ से M.S. आणे, M.R. जयकर, सिखों की तरफ से अर्थात अकाली दल की तरफ से मंगल सिंह थे, लेबर पार्टी की तरफ से N.M. जोशी साहब थे, दलित पार्टी की तरफ से G.R. प्रधान साहब थे। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, इस रूप में सहभागिता दिया था। नेहरू रिपोर्ट क्या था? भारत को ऑपरेशन स्वराज का दर्जा दिया जाए, केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र में स्वदेशी राज्यों को मिलाकर संघात्मक सरकार की स्थापना की जाए, विशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाने की बात की गई थी। केंद्र में संसद की 2 द्विसदनात्मक बनाया गया था, जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिका में 1 सदन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 200, निम्न सदन में 500 तक थी। उच्च सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष, निम्न सदन की प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा सभी युवा लोग थे उनके माध्यम से मतदान कराने की बात किया गया था। केंद्र में एक सुरक्षा समिति की भी बात की गई थी। संपूर्ण भारत में संयुक्त निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए केंद्र में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए थे। पंजाब, बंगाल प्रांत में कोई आरक्षण नहीं हो। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गैर मुसलमानों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाएं। समस्त आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन को पूर्णतः समाप्त किया जाए। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रस्ताव रखा गया। सिंध को अलग प्रांत बनाने की बात की गई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को वही संवैधानिक दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को दिया जाए। संविधान में 19 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति, निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक हितों के लिए संगठन बनाने की बात की गई थी। नागरिक अधिकारों के संदर्भ में लोगों को भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन आदि बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। अल्पसंख्यकों को धर्म, भाषा, संस्कृति की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट में पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीमित काल के लिए स्थानों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। देशी राजाओं के विशेषाधिकारों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया, किंतु राज्य का विलय भारत की संघात्मक सरकार में केवल तब किया जाएगा जब वहाँ प्रजातांत्रिक सरकारों की स्थापना देशी नरेश अपने अपने राज्य में करेंगे। नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू ने केवल इसी चुनौतियों का उत्तर दिया था। भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव है, बल्कि वहाँ भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक समस्या का समाधान की दिशा में अब तक की सबसे
साहसपूर्ण चेष्टा थी। कोपलैंड ने द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया मद्रास 1945 भाग 1 पृष्ठ संख्या 87 में इस बात का उल्लेख किया है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ में अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन के सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, किंतु 22 दिसंबर 1928 ईस्वी को जब रिपोर्ट कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी कर रहे थे, के समक्ष पुनः 1 जनवरी 1929 ईस्वी को कलकत्ता में एम.एन. अंसारी के पास विचाराधीन के लिए रखा जाता है, तो वहाँ पे कुछ सांप्रदायिकता का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था। नेहरू समिति की प्रतिवेदना से सिख और कुछ हरिजन असंतुष्ट रहे। कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान तो इसका समर्थन किया, किंतु अधिकांश मुसलमान नेता इसे ठुकरा देते हैं। विकल्प के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम रखते हैं। इसमें मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष उपबंध थे। यद्यपि इस कार्यक्रम से सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता था, फिर भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि बाद में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय ने इसे मान्यता दे देता है। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति तथा अनेक युवा राष्ट्रवादी ने भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। ये लोग औपनिवेशिक स्वराज के विपरीत पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नवंबर 1928 ईस्वी में उन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा की अगर बात की जाए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं, में कहा गया था कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1930 ईस्वी तक स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण 31 दिसंबर 1931 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम लीग में मतभेद था। डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट को स्वीकार किया, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जैसे मुसलमानों ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 21 दिसंबर 1928 ईस्वी को सभी मुसलमानों ने एक सर्वदलीय सम्मेलन को सभी लोगों ने इसे अस्वीकृत कर देते हैं। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सिद्धांत को मान्यता देते हैं, विकल्प के रूप में रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहीं न कहीं सफल हो जाता है, लेकिन धार्मिक तनाव, सांप्रदायिकता की बोलबाला ने नेहरू रिपोर्ट को खंडित कर देता है, क्योंकि जिन्ना की 14 सूत्री कार्यक्रम लोगों के सामने रखा जाता है। मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं। प्रथम, संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित हो। दूसरा, सभी प्रांतों का समान अधिकार मिले। अल्पसंख्यकों को विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं। चौथा, सभी जातियों के प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन का आधार मिले। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत ऐसे बने रहें। धर्म की पूरी
स्वाधीनता हो। यदि किसी विधेयक को किसी जाति के 3/4 सदस्य न माने तो उसे पास न किया जा सके। सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के साथ सुधारों के मामलों में भेदभाव नहीं बरते जाएं। राजकीय सेवाओं में मुसलमानों को उचित हिस्सा मिले। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, विधि आदि की सुरक्षा हो। कम से कम 1/3 केंद्रीय प्रांतीय मंत्री मुसलमान हो। और 14वां संघ को पूरे अधिकार दिया जाए। इस तरह की बातें जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम में रखे गए थे।